गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे लेसन 5 उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों, उद्योग में हम लोग देख रहे थे लोहा इस्पात के बारे में। हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उद्योग के बारे में देखेंगे। इस लेसन में किस किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात प्रायः क्या है, आधुनिक उद्योग में सबसे ज़्यादा है ना। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे लोहा इस्पात के बारे में और झोंका भट्टी हम लोग देख रहे थे। तो ये है आप लोगों का झोंका भट्टी। लगभग जिसका सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग हम किस चीज़ का करते हैं, लोहे का, इस्पात का। वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत यानी जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। बच्चों, सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं लोहे का उपयोग सबसे अधिक होता है। यदि हम देखते हैं फैक्ट्रियों में या फिर बस हो गया, रेल ट्रेन हो गया, और आपका हम लोग आजकल घर भी बनाते हैं, जैसे भवन निर्माण करते हैं तो उसमें भी लोहे का प्रयोग होता है। ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं, करते हैं ना हम लोग, सेफ्टी पिन के साथ भी सुइयाँ भी उपयोग हम लोग करते हैं, वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से क्या किए जाते हैं, वेधित किए जाते हैं, उसको छिद्र किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से, लोहे की पाइपलाइन से क्या किया जाता है, तेल को उसमें परिवाहित किया जाता है, उसमें बहा दिया जाता है, यानी हम लोग उसमें संचालित करते हैं, भेजते हैं। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं या फिर खनिजों को ही ले लेते हैं, तो हम लोग किस चीज़ से उसकी खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, इस्पात के उपकरणों से ही। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात से बने होते हैं। हम लोग लगभग सभी चीज़ों के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। हम लोग कृषि कार्य भी करते हैं, तो कृषि में भी लोहे का प्रयोग करते हैं। प्रायः इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका उपयोग होता है, इस्पात या लोहे का। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। लोहे की फैक्ट्रियाँ उस जगह पे पहले स्थित होती थी जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता था, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कहाँ थी, कोयला के समीप, क्षेत्र के समीप और नहरों और रेलवे के निकट थी। यदि हम कोयला का भी यदि हमारे पास नहीं है, तो हम यदि मंगा रहे हैं तो हमें ट्रेन के द्वारा मंगाएंगे तो हमें थोड़ी सी सरल होगी, है ना। और नहरों और रेलवे निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ता था। इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट
सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। और समुद्र पतन यानी जहाँ जहाज़ों को खड़ा किया जाता है ना, पानी जहाज़ों को समुद्र के किनारे जहाँ सपाट भूमि यानी समतल एरिया होती थी, तो उस जगह में भी इस्पात की फैक्ट्रियाँ स्थित होने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया, बहुत बड़ी क्षेत्र में फैल गया और सबसे अधिक प्रयोग लोहे का होता रहा। लौह अयस्क विदेशों से भी आयात करना पड़ता था। आयात मीन्स मंगाना, निर्यात मीन्स भेजना, है ना। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन यानी लेने लाने की सुविधा और बाजार में उस सामान को या फिर माल को बेचने के लिए नज़दीकी बाजार, ये सब देखते हुए लाभ लेते हुए विकसित हुए। ये रहा आप लोगों का झोंका भट्टी। इसमें क्या किया जाता है, लौह अयस्क आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, चूना पत्थर और कोक इसमें डाला जाता है झोंका भट्टी में, और गर्म वायु यहाँ से निकलती है और इधर प्रज्वलित लोहा यानी लोहा निकलती है जो प्रज्वलन हो करके गल करके इधर से धातु मल निकलती है, इसमें से जो गंदे पदार्थ रहते वो। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से इस्पात उत्पादक केंद्र है? भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट है ना। दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सालेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सालेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कब? 1947 के पूर्व एक इस्पात का कारखाना था। कौन सा? टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम क्या है? टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। यह क्या है? निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में और खरखई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। कौन कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट कंपनी है ना, और मतलब जो जिनके द्वारा खोला गया उन्हीं की संस्था है ना। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप कौन सी? साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई।
कब की गई? 1907 में। बाद में साकची नाम बदल कर जमशेदपुर रखा गया। जमशेदपुर किसके नाम से था पहले? साकची। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। कौन कौन से देखेंगे तो यहाँ पर जमशेदपुर लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। जमशेदपुर के लोहा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। तो यह स्थान कहाँ? बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कौन से स्टेशन था? काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त है। कौन कौन सा यहाँ देखते हैं? जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध है, जैसे हम लोग लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है उस फैक्ट्रियों के लिए। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। किस किस चीज़ के? रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। किस किस चीज़ की? भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे भारतीय उद्योग में लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधार से यहाँ लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात के बृहद समाकलित बृहद यानी बहुत बड़े क्षेत्र से इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी यहाँ सम्मिलित होने लगे। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। कौन कौन सी? द्वितीयक उत्पादक और रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे पिट्सबर्ग।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कौन सा? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लवअयस मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लवअयस मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इस खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लवअयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ग्रेट लेक्स से कहाँ? पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लवअयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोंगेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। क्या क्या? ओहियो, मोनोंगेला और एल्गनी नदियों की घाटियों से तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात जो निकाला जाता है वह इस्पात स्थल जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये पिट्सबर्ग क्षेत्र में और भी इस्पात की मिल हैं, जो और भी मिलें हैं। ये हैं कौन कौन से देखते हैं? रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन सब का वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। क्या क्या? रेल की पटरी उपकरण, रेल की पटरियाँ बनाने वाली मशीन, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यहाँ है ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हायरन, ओटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ये क्या है? झीलों के नाम हैं। कौन कौन से? सुपीरियर झील, ह्यूरियन, ओटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में भी उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। कौन सी? ग्रेट लेक्स के नाम से ये है। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और है जो अन्य की तुलना में भी यह अच्छी बहती है और यह ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो जो आज के लिए इतना ही। अगला पैराग्राफ अगले दिन देखेंगे। लंबा लंबा चैप्टर होने की वजह से कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। 5 लेसन से हैं। कौन कौन से उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? ये क्वेश्चन है। और सेकंड है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? ये हो गया। बस ये 2 क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए SW में। ये आप लोग का होमवर्क है भूगोल खंड से, लेसन 5 से। और आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।